नमस्कार दोस्तों, ये जो दिखाया जा रहा है यह पेड़ है लिसोड़ा का, जिसका लसोड़ा जिसको कि लेसुआ भी कहते हैं और गोंदी भी कहते हैं। हमने कल आपको फेसबुक पे मैसेज डाल के बताया था कि हम आपको डेली एक ऐसे पेड़ के बारे में बताया करेंगे जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, जो मेडिसिन खानी ना पड़े लोगों को, सिर्फ आपके आसपास लगे पेड़ पौधों से ही काफ़ी इलाज हो जाता है। जिसमें मैं वैद्य सुनील गोयल आपको इसके बारे में अब जानकारी दूंगा कि लिसोड़ा क्या होता है। ये आप देख रहे हैं, मैं वैद्य सुनील गोयल, आज धर्मेंद्र जी उपस्थित नहीं थे तो उनके उद्यान एक्सप्रेस के माध्यम से मैं लाइव हुआ हूँ उनकी परमिशन से। तो आज आपको लिसोड़ा के बारे में बताऊंगा कि क्या काम आता है। इसको कई नाम से जाना जाता है, इसको लेसुआ भी कहते हैं, गोंदी भी कहते हैं। गोंदी इसको इसलिए किया जाता है क्योंकि जो इसका फ्रूट होता है, इस फ्रूट के अंदर ये देखिए कि लेस ज़्यादा होती है, तो इसको गोंदी कहा जाता है। इसके पत्ते गोल, लंबे और किनारे से चिकने होते हैं और ये आपके अबोर की साइड में दौलतपुरा से जब ये उस्मान खेड़ा मतलब दौलतपुरा की जो नहर है उसकी पट्टी के ऊपर काफ़ी इसके पेड़ लगे हुए हैं। इसके पत्ते और इसकी छाल, जो इसकी छाल होती है, ये रही दोस्तों, ये दिखाता हूँ, ये इनकी छाल होती है। छाल और इसका फ्रूट, जो इसका फ्रूट होता है, और इसके पत्ते, ये तीनों ही औषधि के रूप में काम आते हैं। इनको औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि काफ़ी रोगों में काम आती है। सबसे पहले इसकी छाल से स्टार्ट करते हैं। इसकी छाल क्या क्या काम आती है। इसकी छाल को जैसे यहाँ से उतार लिया जाता है, जैसे इसकी छाल को ले लिया गया है। इसकी छाल को उतारने के बाद इसका चूर्ण बना के इसका काढ़ा यूज किया जाता है। यदि आपको बहुत ज़्यादा अतिसार रह रहा हो, बहुत ज़्यादा दस्त लग रहे हो, पेट की कोई दिक्कत रह रही हो, तो इसका काढ़ा बना के इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि गले में जिसको खराश रह रही हो, जिनके गंडमाला हो, जिनके गोइटर्स वगैरह बढ़ जाते हैं, जो किसी से ठीक नहीं होते हैं, उसमें इसका काफ़ी अच्छा प्रयोग होता है। इसमें आप क्या करोगे, इसकी छाल को लेकर इसका चूर्ण बनाकर उसको पानी के अंदर बॉईल करके उसके गरारे करने होते हैं। इससे अच्छे इसको काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिलता है, इसलिए आपको किसी मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें अकेला इससे भी काफ़ी आराम आ जाता है। इसके अलावा इसकी छाल के पानी से यदि किसी स्किन इन्फेक्शन के, जहाँ पे अपने को स्किन इन्फेक्शन हुआ है, कोई रैशेज आ रही है, कोई इचिंग वगैरह हो रही है, तो उसको वो ऊपर को धोने में भी इसमें काफ़ी काम आता है। अब दूसरे नंबर पे इसके फ्रूट में आते हैं। इसका फ्रूट है ये देखिए धर्मेंद्र जी, इनका फ्रूट देखिए, ये फ्रूट है। इसको ऐसे तोड़ लिया जाता है। फ्रूट को तोड़ने के बाद ये फ्रूट होता है, इसमें लेस काफ़ी होती है। लेस होने के कारण इसका फ्रूट होता है जो वो पित्त को शामक करने वाला, मतलब पित्त को घटाने वाला होता है, पित्त को कम कर देता है, और इसके पित्त को कम करने तथा वात को वर्धक करने वाला होता है। दोस्तों, मैं इसके आपको फ़ायदा बता रहा हूँ, इसको साथ साथ में आप इस पोस्ट को शेयर करते रहें, जिससे कि लोगों को इसका फ़ायदा मिले कि क्या काम आता है। जो ये एक हिसाब से जंगली पौधा है जो अपने आसपास उगा होता है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। ये एक बहुत वीर्यवर्धक है। यदि आप वेट बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन देख रहे हो तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। वेट बढ़ाने के लिए इसका फ्रूट का प्रयोग किया जाता है, या आपको कोई शिदर पतन की समस्या है, या कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, या ईडी की समस्या रहती है, या पीई की समस्या रहती है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, उसमें भी काफ़ी अच्छा इफेक्टिव होता है। कारण ये होता है क्योंकि ये वीर्यवान होता है, इसमें वीर्य पहले से उपस्थित होता है, जो इसमें काफ़ी इफेक्ट करता है। वेट बढ़ाने में काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। इसको यूज़ करने का तरीका मैं बताता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। आप इसके फ्रूट को 2-3 की मात्रा को वैसे भी सीधे चबा के खा सकते हैं सुबह शाम। यदि चबा के आप नहीं खाना चाहें तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसके जो फ्रूट होते हैं इसको घर पे छाया के अंदर सुखा लीजिए। काफ़ी सारे फ्रूट लेके छाया में सुखा लीजिए। छाया में सूखने के बाद उसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद उसकी 5-5 ग्राम की मात्रा सुबह शाम दूध के साथ सेवन करने से कुछ ही दिनों में आपको दांत गिरने की समस्या, या कोई समस्या आपको जैसे प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, या कोई आपको स्तंभन की समस्या है, या आपको नपुंसकता वगैरह, तो उसमें काफ़ी इफेक्ट मिलेगा। और दूसरा इसका तो यूज़ करने का तरीका ये है कि आप जो इसका चूर्ण जो आपने बनाया है, उस चूर्ण के सुबह सुबह चाशनी के अंदर मिला के उसके लड्डू बना लीजिए। उस लड्डू को डेली एक सुबह खाली पेट सेवन करने से, दूध के साथ सेवन करने से उसका काफ़ी आराम मिलता है। अब तीसरी फ्रूट का इसमें हो गया कि हमने फ्रूट क्या क्या, फ्रूट इसके अलावा काफ़ी अच्छे काम करता है। यदि जिनको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह भी रहती है, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा काम करता है। ये पित्त शामक होने के कारण एसिडिटी वाले पेशेंटों के लिए पेट का अच्छा रहता है, ठंडा रहता है।
ये शीतल होता है। शीतल होने से क्या है कि जिनको गर्मी की समस्या रहती है या जिनको कोई जलन वगैरह की रहती है चेस्ट वगैरह में, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इसके 2-3 फ्रूट का सेवन कीजिए। इसके अलावा जिन महिलाओं को ल्यूकोरिया की समस्या रहती है, मतलब उनको सफ़ेद पानी पड़ने की समस्या रहती है, तो वो इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर सुबह खाली पेट सेवन करें तो उससे काफ़ी अच्छा आराम मिलता है। इसके अलावा कभी भी इस पेशेंट को हैजा की समस्या होती है, तो हैजा की समस्या में सबसे इफ़ेक्टिव इसके पत्ते होते हैं। इनके पत्तों को छाछ में, मतलब छाया में सुखाकर, इसको छाया में सुखाने के बाद इसमें चने के जो छाल होती है उसका भी प्रयोग मिक्स करना पड़ता है। जितनी मात्रा में पत्तों के अपने भस्म लेंगे उतने ही अपने को इसके चने की छाल का प्रयोग करना है। उसमें थोड़ा सेंधा नमक और शहद मिला के सेवन करने से हैजा की समस्या दूर हो जाती है। यह प्रकृति में ठंडा है तो ये काफ़ी काम करता है, वीर्यवान है। यदि किसी को वेट बढ़ाना है, जिसका वेट बढ़ नहीं रहा है और वो बहुत मेडिसिन खा के थक चुका है, तो एक बार इसका सेवन ज़रूर करें। इसके सेवन करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। इसको लिसोड़ा के अलावा लेसुआ भी कहा जाता है और गोंदी भी कहा जाता है। ये आपके दौलतपुरा रोड पर अबोर के अंदर बता रहा हूँ मैं कहाँ मिलेगा। अबोर के अंदर दौलतपुरा से जो नहर के साइड में लेफ़्ट एंड राइट हैंड मुड़ने के बाद जो रोड जाती है उस पर लिसोड़ा के इतने पेड़ लगे हुए हैं, शायद पूरा अबोर खा सकता है इसको। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करते रहिए। शेयर करने से सभी को इसकी जानकारी मिल पाएगी। लिसोड़े के पेड़ काफ़ी होते हैं। इसकी पहचान के लिए आपको इसको व्यू दिखा रहे हैं कि ये किस टाइप का होता है। आप देख लीजिए, फ्रूट मेरे हाथ में है। इसमें फ्रूट जो इसकी लेस है ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। आप इसको कच्चा भी खा सकते हैं, मैं आपको खा के दिखा सकता हूँ। इसको कच्चा खाने में कोई दिक्कत नहीं है, खाने में मीठा होता है, ये वीर्यवान होता है और वेट बढ़ाने में सबसे सहायता होती है इसकी। इसके अलावा जिनको मतलब कोई नामर्दी, नपुंसकता वगैरह, इरेक्टाइल की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव है। महिलाओं के अंदर ये जो लिकोरिया वगैरह की समस्या होती है सफ़ेद पानी पड़ने की, उसमें इसके पत्तों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि मुंह में छाले हैं, कई जो अपने जो जैसे कई देश है, मतलब कोई जो अपने राजस्थान से अलावा जो उत्तर और कोई अपने राजस्थान के अलावा जो हरियाणा वगैरह इसमें है, इसमें इनके पत्तों का प्रयोग पान के रूप में किया जाता है। यदि मुंह में छाले वगैरह रह रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो इनके पत्तों को चबाने से वो छाले ठीक हो जाते हैं। छालों में इसका काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है और कई जगह तो इसके पत्तों का प्रयोग पान की जगह किया जाता है। इसको कोई भी इजीली खा सकता है, नॉर्मल चीज़ है। मैंने मुंह में ले रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको लेने के अंदर। इसको ड्राई करके इसका पाउडर बनाया जा सकता है। पाउडर बनाने से उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वैसे अजीब सा लगता है खाने में, पर लेकिन टेस्ट में अच्छा है। टेस्ट में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा बहुत भी इसके औषधीय गुण है, इसको सेवन करने से कोई हानि नहीं है। और जिनको मैं तो ये राय दूंगा कि जिनको वेट बढ़ाना हो उनके लिए सबसे अच्छी औषधि है ये, इससे बेटर कुछ भी नहीं है। जिनको गले की खराश रह रही हो, गले की खराश में आप या गले में गलगंड हो जाती है या मल भी बंद हो जाए, उसके गलों के अंदर कोई मन के मतलब जैसे वो गांठें सी बन जाती हैं, उनके लिए सबसे इफ़ेक्टिव है। और खांसी के अंदर आप इसके पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। इसका काढ़ा बनाकर आप सेवन कर सकते हैं, उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इसके अलावा ही उसके काफ़ी गुण हैं। मैंने आपको जितने मेरे नॉलेज में थे मैंने उतने बता दिए हैं, पर लेकिन जिनको वेट बढ़ाना हो उनके लिए सबसे बढ़िया है। जिनको कोई नामर्दी या नपुंसकता वगैरह की शिकायत हो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो लिसोड़े का प्रयोग कीजिए। और इसके लिसोड़े आपको बाज़ार के अंदर इसके काफ़ी व्यंजन मिल जाते हैं, क्योंकि लिसोड़े की सब्ज़ी भी बनती है और लिसोड़े का अचार भी आता है, जिसको लेसुआ कहते हैं, इसको गोंदी भी कहते हैं। बार बार बता रहा हूँ आपको कि गोंदी लिसोड़ा इसको बोलते हैं। तो आप लेसुआ के नाम से अपने इस एरिया में जाना जाता है, तो इसका प्रयोग करिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस वीडियो को शेयर करते चलिए, जिससे कि मतलब कि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। और अब नेक्स्ट हम इसके बाद आपको 2-3 दिन में अमलतास के ऊपर लाइव होंगे कि जो कब्ज़ होती है उसके लिए अमलतास कैसे प्रयोग में होता है। तो अमलतास के फ़ायदे उसके बाद बताए जाएंगे। हर 2-3 दिन में हम आपको उद्यान एक्सप्रेस के माध्यम से जो प्लांट होते हैं किस किस का प्रयोग होता है, जो आपके मतलब वेस्टेज के रूप में आपके पास उपस्थित होता है, ये ऑक्सीजन देने के अलावा एक औषधीय प्रयोग भी उनके होते हैं, उनके बारे में बताएंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।